काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब तरीके के जो तंत्र होते हैं कि किसी शक्ति को भेजकर अनिष्ट करवाया है। जो भी संकट आते हैं, भूत है, प्रेत है, नींद है नहीं है, जो भी हमें लगता है किसी ने ये है, जगह में कुछ हो गया, धंधे में कुछ नहीं है। आपको पता है पंचमुखी हनुमान का मात्र चित्र जो है घर के बाहर आप लगा दो तो सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। एक हनुमान चालीसा भी जिस घर में सिद्ध हो ना, आसन पे बैठकर करके उसका जल पिला दो बच्चों में, जिसको डरावने सपने आते हो बंद हो जाते हैं। लोगों को आजकल क्या है कि इंस्टेंट चाहिए। वो लोग मुझे पूछते हैं 100 बार हनुमान चालीसा करने से हो जाओगे? तो 1000 करने से आप प्रधानमंत्री बन जाओगे फिर तो। इस पॉडकास्ट में एक बार फिर तंत्र पे बात होगी, तंत्र साधनाओं पे बात होगी और आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम गहराई से जानेंगे हनुमान तंत्र के बारे में। पंचमुखी हनुमान तंत्र इसका नाम है, लेकिन ये कैसे होता है और हनुमान जी का ये पंचमुखी स्वरूप कहाँ से आया, क्या है इसकी कथा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं स्वामी योग। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर स्पीकिंग ट्रिप पर स्वामी जी आपका। गुरु जी, अभी हमने शिव तंत्र पे बात की, सारा आपने बताया। अब हनुमान कवच पे बात करते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच पे। तो ये हनुमान जी का पंचमुखी रूप क्या है और ये क्या साधना है? पंचमुखी हनुमान जो स्वरूप है ये उस वक्त स्वरूप आता है जब, वैसे तो हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, शिव हैं, और हमेशा इतिहास में कभी भी आप पढ़ोगे, इतिहास नहीं पुराण में, तो जब जब शिव मतलब विष्णु अवतार होगा तो उसकी सेवा में शिव तत्व चलेगा, और जब शिव अवतार होगा तो उसकी सेवा में विष्णु तत्व चलेगा। मैं डिटेल में जाऊंगा तो उसे 10 नाम दे दूंगा। अब राम जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं विष्णु तत्व को, तो उनकी सेवा में शिव तत्व हनुमान जी हैं। और साधारण सामने जो रावण है, मैं तो श्री रावण ये संबोधित करता हूँ, वो तंत्र में बहुत महान है, जिनको शिव भी हर चीज मानते हो, जो कैलाश को उठा सकती हो, तो वो साधारण नहीं होंगे। वो राम जी का अपहरण करके उनको ले जाते हैं पाताल में, और पाताल में एक सुराख में से लक्ष्मण और हनुमान जी राम जी को ले गए। तो विभीषण जी से पूछते हैं हनुमान जी कि उनको वो कहाँ ले गए होंगे, तो वो बोले वो तो पाताल लोक ले गए हैं। कहाँ से ले गए? कोई खिड़की दरवाजा नहीं, बोले वो तो उनके पास विद्याएं हैं भाई, और देवी उन पर प्रसन्न है। सोचना, देवी उनके पास भी है। भगवान निष्पक्ष रहेगा, भगवान पार्शल नहीं होता है। आप साधना करो आपको भी फल मिलेगा, आपको कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। भगवान निष्पक्ष है, इसीलिए हम कहते हैं ना पापियों को कैसे धन मिलता है, पर उसकी पापियों में की साधना होती है ना, पाप की उसकी जो धारा है ना वो तेज है, पाप करने में भी जिगर लगता है। आप और हम पाप नहीं कर सकते, तो वो उसकी निष्ठा है। तो रावण जितनी साधना करके उनको ले गए नीचे। विभीषण उनको क्लू देते हैं कि अगर आप पाताल जाओ तो उनको बचा सकते हो, और रावण उनकी बलि दे देगा आज, और बलि के लिए वो ले गए राम को। अब ये लीला हम अलग से कहेंगे कि राम की बलि कौन दे सकता है, पर तथ्यों को थोड़ा समझे। हनुमान जी जब वहां पहुंचते हैं तो मकर ध्वज की कहानी भी वहीं आती है कि गेट पे उनको अपना ही पुत्र मकर ध्वज मिलता है, पर हम उसमें नहीं एंटर करेंगे। मकर ध्वज उनको जब पहचान जाते हैं कि आप मेरे पिता हो, तो वो बोलते हैं कि आप जीत नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले अंदर 5 दीप चल रहे हैं, देवी जागृत है, दिन आज का ही है, और आज इनकी बलि चढ़ने वाली है, और देवी साक्षात बलि ले लेगी। तब हनुमान जी पूछते मकर ध्वज से कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अगर आप थोड़ा सा फोकस करो। तो कहते हैं कि अगर आप एक समय ये 5 दीप जो हैं इसको बुझा सको एक ही टाइम पर, एक ही फूंक में 5, तो ये हो सकता है। तब हनुमान जी कहते हैं वो तो शिव हैं। अच्छा ये है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने 5 दिशाओं के जो दीप थे उनको बुझाने के लिए 5 मुख ले लिए, और एक ही साथ दीप। अब माँ जो थी, माँ ने भी घोषणा कर दी कि मैं धर्म के साथ हूं। भगवान धर्म के साथ ही होगा, लेकिन अधर्म ने तपस्या कर रखी है, उसका क्या? कभी कभी नहीं देखते हम पार्लियामेंट में गलत आदमी भी जीत जाता है, क्योंकि तपस्या तो की है उसने, रिश्वत खिलाई है, खूब खर्चा किया है ना। तो इस तरह से पंचमुखी हनुमान जी का अवतार होता है हनुमान जी। अब वर्तमान के कलिकाल में भी हमें जो हर दिशाओं से इतना सब कुछ फील होता है, हीट, जो भी संकट आते हैं, भूत है, प्रेत है, नींद है नहीं है, जो भी हमें लगता है किसी ने ये है, जगह में कुछ हो गया, धंधे में कुछ नहीं है,
आपको पता है पंचमुखी हनुमान का मात्र चित्र जो है घर के बाहर आप लगा दो तो सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बात कहता हूं तो कितने वास्तु वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी, तो वो मेरे दुश्मन हो जाएंगे, सीधी सी बात है। पर ये प्रामाणिकता के साथ मैं आपको बताता हूँ, इट इज रिटन, पुराण में है। आपने पंचमुखी हनुमान का चित्र घर के बाहर प्रवेश द्वार पर रख दिया तो आसुरी शक्ति घर के अंदर आएगी भी तो भी उसका असर नेगेटिविटी वाला नहीं होगा। ठीक, जो वास्तु दोष है वो भी बैलेंस हो जाएगा। प्लस इसमें मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को ये पंचमुखी हनुमान की साधना देनी चाहिए। ना भी करो तो मिनिमम हनुमान चालीसा तो उनको करनी आनी ही चाहिए। और ये वर्तमान के युग में जो 5 साधनाएं मैंने बताई उसमें से पंचमुखी हनुमान या भैरव ये बहुत शुद्ध साधना है। पंचमुखी साधना हनुमान जी की जो है वो सरल है, आप सात्विक भी कर सकते हो। राजस्थान के कुछ विस्तारों में मैंने इसकी तामसिक साधना भी देखी हुई है, वहाँ बलि दी जाती है। अच्छा। हनुमान जी बलि नहीं लेते हैं, हाँ। पर मैंने अपने आंखों से उन विस्तारों के अंदर बलि देखी है, वो बलि देते हैं। क्यों देते हैं? 5 मुख आप देखो कौन से हैं, तो उन 5 मुख की क्या जो भोजन है वो सात्विक है क्या? उसमें एक वराह स्वरूप भी तो है। और आपको याद हो कि कुछ कुछ वैष्णवाइट्स के अंदर भी सात्विक साधना करने के बावजूद भी जब थोड़ा उग्र चाहता है तो वो नरसिंह वगैरह की साधना करते हैं। तो सात्विकता में भी अगर उग्र चाहिए तो पंचमुखी हनुमान उसकी उग्रता आपको दे देते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बस आपको थोड़ी निष्ठा, समर्पण और होना चाहिए माइंड में कि मेरे राम जी हैं, मेरे हनुमान जी हैं। कैसे होती है ये साधना, मतलब इसका कोई समय है? नहीं, समय तो यही है कि पंचमुखी हनुमान का जो स्तोत्र है वो आजकल अवेलेबल है, उसमें न्यास दिग्बंध वगैरह है। थोड़ा डिटेल मेरे ख्याल से करीब करीब आपको इनिशियली पहले स्टार्ट करोगे तो 12-15 मिनट लगेंगे, बाद में ये 3.5-4 मिनट में हो जाता है, बाय हार्ट हो जाता है। उसमें बीज मंत्र जो है उसका मीटर और उसकी राइमिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बीज मंत्र है, मानो कि हंग रिंग है और रीम है, तो म और ग का फर्क उसके अधिकारी को देखते हुए करते हैं। अच्छा। जैसे ओम शब्द, ओम मंत्र है, ओम मंत्र है, तो ओम, कोई बोले मैं ओम का जप करता हूँ। हमारे गुरुदेव के आश्रम की मैं इंसिडेंट बताता हूँ, और ये मैं बताता हूँ आपको। DRDO के ऑफिसर, अभी भी शरीर में है वो, मैं नाम नहीं लूंगा, DRDO के ऑफिसर हैं। तो वो ओम की साधना करते थे, पत्नी वत्नी चल बसी थी, तो गुरुदेव से बात चल रही थी कि गुरुदेव ओम की साधना तो सन्यासी करते हैं, गृहस्थी। तो वहां पर बात चली गुरुदेव से, तो बोले कि ओम बोलने से कंप्लीट, म बोलने से ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, आपके होंठ बंद हो जाएंगे। तो बंद होने का मतलब क्या है? आपका जो वैभव है, आपका जो भोग की वृत्तियां हैं, ये बंद हो जाएंगी, आप योग में आ जाओगे, आप विरक्त हो जाओगे म बोलने से। लेकिन यही ओ म को ओं ग करने से कई मंत्र जो दिए जाते हैं वो ओं ग करके दिए जाते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हमेशा ओं ग करके देंगे, वो देश काल परिस्थिति पात्र को ध्यान में रखते हुए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर बीज मंत्र की अपनी एनर्जी है, एक मीटर है, एक स्वर है, उसका एक लय है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बीज मंत्र छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पहले तो हमें, जैसे मानो कि काले कुछ बीज दे दिए जाए तो हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, लेकिन एक वट वृक्ष का है, एक पीपल का है, जब लगाओगे तब तो उसमें फलीभूत होगा। पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। लोगों को आजकल क्या है कि इंस्टेंट चाहिए। वो लोग मुझे पूछते हैं 100 बार हनुमान चालीसा करने से हो जाओगे? तो 1000 करने से आप प्रधानमंत्री बन जाओगे फिर तो नहीं होगा ना। तो आपको सारे पैरामीटर्स ध्यान में लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा, आपका काम क्या है उस हिसाब से। छोटा मोटा चीज है तो 100 हनुमान चालीसा से आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक हनुमान चालीसा भी जिस घर में सिद्ध हो ना, आसन पे बैठकर करते हो, उसका जल पिला दो बच्चों में, जिसको डरावने सपने आते हो बंद हो जाते हैं, जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो, इनसे फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। मैंने मतलब ये अनुभव, क्योंकि ये बहुत, इसमें कोई खर्चा होता ही नहीं है, तो मैं तो सामने से बोल देता हूँ कि ये कर लो, हो जाएगा, आपको खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों का होता है, पर क्योंकि हम मुफ्त देते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि खर्चा हुआ नहीं तो असर नहीं होगा, है ना, तो फिर उन खर्चे वाले अच्छे लगते हैं, तो लगने भी चाहिए। पंचमुखी हनुमान की जो कथा आपने बताई, उससे ही मेरा एक सवाल आया है कि अगर जो ये काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब तरीके के जो तंत्र होते हैं कि किसी शक्ति को भेजकर अनिष्ट करवाया है, ऐसे कई तांत्रिक होते हैं जो करते हैं ऐसा, तो क्या पंचमुखी हनुमान की साधना घर पे ऐसी आफतों को भी रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है। मैंने जब बताया कि घर के द्वार के बाहर आपका पंचमुखी हनुमान है, अगर आपने स्थान भीतर भी दिया है
और आप पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उसका एक ऑरा बनता है, वाइब्रेशन बनता है, कि एनर्जी बनती है। इट टेक्स सम टाइम, बट उसमें आपने दीप प्रज्वलित कर दिया, धूप है, तो आप अपने आप देखोगे चीज़ें बदलने लगती है। मैं तो कहता हूँ, जब मैं मंत्र दीक्षा देता हूँ तो उसको कहता हूँ कि पहले 3 दिन के अंदर ही मंत्र तुम्हें अपना आवाज़ देगा, और अगर 3 दिन के अंदर आवाज़ नहीं दे रहा है तो तुम्हारे अंदर खोट नहीं है, यहाँ खोट हो गई। मंत्र का असर ऐसा होना चाहिए, पर जितना कहूँ उतना कर लेना, है ना। मिनिमम होता है, स्टार्टिंग में कोई बहुत लोड नहीं देते हैं, बट उनको अनुभव आ जाता है। कई बार मतलब मैं साधक को ऐसे भी अनुभव बताऊं कि मंत्र दिया तो उसने कहा कि गुरुदेव मतलब यहाँ पे एक ब्लू रोशनी जैसी दिखाई दी और मुझे लगा मैं फेंट हो जाऊंगा, क्या करूं? तो उसको कहते हैं कि नंबर कम कर दो। हमने थोड़ा नंबर बढ़ा दिया है, शायद डोज बढ़ा दिया ना, फिर उसको कम करा दे। और कभी कम होते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, तो उसको कहते हैं बढ़ा दो। कोई साइड इफेक्ट इसका तो कोई वो नहीं है, विनाश करने वाली विद्या तो है नहीं। तो नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव होगा, और ये मानना चाहिए। इसमें मैं इसको अंधविश्वास नहीं कहता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे में रोशनी है जी, तो आपको कैसे पता है कि इस कमरे में रोशनी है? क्योंकि आपको ज्ञान है कि अंधकार होता है। अगर ये रोशनी बंद हो जाए तो अंधकार हो जाएगा, तो आपने अंधकार देख चुके हो ना, प्रारब्ध का, इसीलिए आपको पता है कि अंधकार का अस्तित्व है, इसीलिए आपको रोशनी है। बाकी अंधकार का कोई बटन होता है क्या? मैं बोलूं स्विच ऑन करो जरा अंधकार करो? मैं हमेशा कहूंगा लाइट करो। तो नेगेटिव जो पावर्स होते हैं उनका अस्तित्व होता नहीं है, अस्तित्व बनाया जाता है इन एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। सो नेगेटिविटी इज नथिंग, जस्ट एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिविटी बढ़ा दो, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना दास जी महाराज ने कह दिया, तो इस लाइन को हम क्यों नहीं समझते हैं? नाम लेने से हो जाता है, बट वो थोड़ा शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ हो। गुरुजी, तंत्र की कौन सी ऐसी साधना है जिसको बहुत ज़्यादा प्रबल मानते हैं, बहुत ज़्यादा रौद्र मानते हैं? मुझे जितने ज़्यादा तंत्र वाले मिले हैं साधक, वो काली तंत्र है, भैरव तंत्र है, पंचमुखी हनुमान का तंत्र है। गणपति का जो तंत्र है वो रहस्यात्मक है, रहस्यात्मक है, क्योंकि गणपति तंत्र थोड़ा सा सिस्टम को मतलब आप कैजुअल नहीं ले सकते हो। शायद आपको हनुमान जी थोड़ा बहुत क्षमा कर भी दें इधर उधर गलती में। गणपति जो तंत्रोक्त गणपति होती है वो नहीं चलने देते। क्या होता है उसमें? जो साइड इफेक्ट्स आने चाहिए, जिस मंत्र को आप कर रहे हो तो उस मंत्र का अधिष्ठाता जो ऋषि होते हैं, मंत्र ऋषि के द्वारा आता है ना, देव उसका होता है, ऋषि होता है और छंद होता है, ये 3 तरह सिस्टम्स हैं उसकी। तो जो उस मंत्र का ऋषि होता है वो स्वप्न वगैरह में आपको नींद से मतलब अनईजी कर देगा। जहाँ गलती कर रहे हैं तो वो आपको मतलब डर लगने लगेगा। यही सिंबल्स हैं कि आप गलत कर रहे हो कुछ। फिर गुरु के पास जाओ और उसको पूछो। गूगल से है तो गुरु तो गूगल ही फिर जाओ, कोई सॉल्यूशन गूगल नहीं देगा आपको। तो इसीलिए गुरुमुखी होने का मतलब यही है। इस जगत में जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, राम के भी गुरु हैं, कृष्ण के सांदीपानी गुरु हैं, रामकृष्ण के गुरु हैं, विवेकानंद के गुरु हैं, मीरा के गुरु हैं, रहीदास, है ना। कृष्ण साक्षात वो देखती हैं, फिर भी गुरु रहीदास क्यों करना पड़ा उनको? आपको गुरु इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि गुरु का एक मतलब नाम है, होना चाहिए। जैसे वोटिंग करने जाओ तो आई कार्ड दिखाना पड़ता है। गुरुजी, तंत्र के काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे हमने बात कर लिया। क्या तंत्र का कोई साइड इफेक्ट भी है, और क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में है? जो दवा हमें प्राण दे सकती है वो दवा हमें प्राण ले भी सकती है। जैसे नींद की गोली है, नींद ला सकती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खा ली तो मृत्यु। पैरासीटामोल एक खाओ तो बहुत अमृत का काम कर ले, लेकिन साइड इफेक्ट उसका जब ज़्यादा खा लो। तंत्र में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हम उससे अभिभूत हो जाते हैं कि मैं सर्वस्व हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पावर आ गया है। हम थोड़े क्रोधी हो जाते हैं, हम थोड़े तामसी हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये एक्सपीरियंस मैं हमेशा अपने सर्कल में सबको बार बार बताता हूँ। ये हमारे फादर का ही मैं नैरेट करता हूँ कि मेरे फादर, जैसे आपने कहा ना 10 महाविद्या, 10 महाविद्याओं के वो अच्छे उपासक रहे, और 10 महाविद्याओं में उन्होंने जो साधना की वो दुर्गा की और दुर्गा की उनके ऊपर बड़ी कृपा। जैसे कहते हैं ना बच्चे और माँ का संवाद होता है, वैसे। लेकिन गुरु के जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कभी हम बाईपास करते हैं तो वो बाईपास करना उनको भारी पड़ गया। जैसे नवरात्रि के अनुष्ठान के अंदर, अनुष्ठान में होते हैं तो आप अनुष्ठान में
आसन जो लगता है, दिग्बंध होता है, न्यास होता है, उसको छोड़ करके बाहर नहीं निकलना होता है। अच्छा। अगर आप बाहर आसन त्याग के निकलते हो तो वापस से अनुष्ठान में दिग्बंध और वो सब रिपीट करना होता है। तो हम क्या कर देते हैं कि अगर आपके पास इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है तो एटलीस्ट कर्टन्स लगा करके उस अनुष्ठान की जगह को नीट एंड क्लीन रखेंगे, अनवांटेड एलिमेंट्स को आने नहीं देंगे, अखंड ज्योत रहेगी। तो हमारे पड़ोस के अंदर ऐसा इंसिडेंट था कि वो परकाया प्रवेश होता था, और वो परकाया प्रवेश उस स्त्री के अंदर होता था बिल्कुल पड़ोस के नज़दीक में, और वो खुद को संतोषी माता डिक्लेयर करती थी। उन दोनों संतोषी माता ट्रेंड चल रहा था। तो ये भूत प्रेत बड़े अपडेट रहते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मेरा अनुभव कई 100 का है, उनको कोरोना तक की मैंने बात की हुई है। वाई कोरोना आया है, कोरोना क्यों फैल रहा है, उसका जवाब आप सिद्ध पुरुष मुझे दे रहे हैं कि कोरोना इस वजह से आया है, कोरोना का ये। अब आपके कमेंट्स में आएगा तो इलाज भी पूछ लेते हैं ना, पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसको हम गरिमा में माने कि वो अपडेट होते हैं। उनको सब कुछ, क्योंकि उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है, उनके पास सब कुछ होता है, हमसे ज्यादा वो स्मार्ट होते हैं। तो वो संतोषी माता ट्रेंड का फायदा उठाकर संतोषी माता बनकर के दिन में सबको दर्शन देती। लेकिन परिवार में 2 बच्चे थे, पति था, उसको पता था कि ये वो है नहीं। इनिशियली अनुष्ठान के पहले पिताजी ने देखा था, और पिताजी ने उनको मतलब जो भी करना था उनको बता दिया कि भाई छोड़ दो, ये गृहस्थियों का घर है। पर वो जो घर था वो ब्रह्म राक्षस का घर था। ब्रह्म राक्षस इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मानते हैं, 1000 ईयर्स की एज होती है उसकी, उस काया में। इन शॉर्ट पिताजी ने अपने गुरु से बात की कि तो गुरु ने कहा कि देखो वो ब्रह्म राक्षस है, तुम्हारी जो साधना है वो ब्रह्म राक्षस तक पहुंचने वाली नहीं है। तुम वजन उठा सकते हो 50 किलो, नहीं वो वेट लिफ्टिंग होती है, 100 ग्राम भी ज्यादा हो गया तो वो हार जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं उठाना। ब्रह्म राक्षस को उठाना ठीक नहीं है, ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, और उसमें ईगो का प्रॉब्लम नहीं कर सकते ना, क्या हाथ ऊपर कर दो। हाँ। पिताजी को लगा ऐसी कौन सी बात है, माँ दुर्गा मेरे साथ है और हम ब्रह्म राक्षस को टैकल नहीं कर सकते, करेंगे। अब वो बैठे हुए अनुष्ठान में, और वो चीज एक वेव्स जो काम करती है ना, वहां पता है कि ये तैयारी कर रहा है, वो अनुष्ठान का संकल्प उनका उनसे लड़ने का ही है। उसको पता है कि ये आदमी संकल्प में है, और वो खेल खेलते हैं कि इसको बाहर निकालना है, और ऐसी सिचुएशन बनती है। मैं तो भुगत भोगती हूँ, इसलिए आपको शेप बता रहा हूँ। तो खेल ऐसा होता है कि वो दौड़ते हुए पति आते हैं, वो बोलते हैं स्वामी जी जो है बहुत तकलीफ हो जाएगी, अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरी पत्नी रात में मर भी जाए। कि वो तो तड़प रही है, वो तड़प नहीं रही थी, वो तो खेल हो रहा था। एंड देन पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, अष्टमी के बाद आ जाऊंगा। बोले नहीं, बहुत देर हो जाएगी, अष्टमी तक अनुष्ठान पूरा हो सकता था। लेकिन उनको अनुष्ठान से बाहर निकलवाने के लिए उसको तकलीफ देना शुरू। अब पड़ोस के संबंध उन दोनों में 30-40 साल 50 साल पहले तो अच्छे मधुर होते थे। पिताजी को उन्होंने कहा कि अच्छा जो भी करना है अष्टमी के बाद करना, लेकिन कम से कम एक बार देख लो, और थोड़ी विभूति वगैरह जल देना है वो दे दो। उन्होंने कहा यहाँ से ले जाओ, वो माने नहीं, नहीं आपको आना है, वो मर जाएगी। अब संत हृदय पिघल गया और उन्होंने आसन छोड़ दिया। सारे गुरु की इंस्ट्रक्शन, बुद्धि जब जाती है ना तो इस तरह से जाती है। उन्होंने स्थान छोड़ा, उनकी पेरीफेरी में पहुंचे, उन्होंने देखते ही ठाका लगाया, बोले आ गए। उन्होंने तो उठाया था ना, मतलब बोले आ गए हो, कोई बात नहीं, अब बताओ, क्योंकि संकल्प तो उनसे लड़ने का ही था। उन्होंने कहा देख भाई, हम 2 में से जीत निश्चित है कि मेरी है, लेकिन प्राइस जो तुम पे करोगे ये तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या पे करने वाले हो। आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग नाउ, तो परिवार तुम्हारा नष्ट कर दूंगा वगैरह वगैरह, सारा कुछ किया। और वो पिताजी को पता पड़ गया कि यस आई लॉस्ट। वो स्त्री तो ठीक हो गई भविष्य में, इसी अनुष्ठान की वजह से। कि डील जो होता है, आध्यात्मिक डील होते हैं ना, इतनी साधना दी। मेरे पिताजी पहुंचे गुरुदेव के पास। गुरुदेव उनके गुरु मतलब जो थे अनुष्ठान में थे। उन्होंने कहा तुम अनुष्ठान छोड़ के कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे हुआ। बोले ओ यू हैव डन ब्लंडर मैन, मैं भी अनुष्ठान छोड़ के तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, मैं अनुष्ठान में हूँ। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं बनूंगा कि इमोशनल होकर के तुम्हें बचाऊंगा, नहीं। आर्मी का नियम है ना, 2 दोस्त हैं, दोनों लड़ाई फ्रंट पे करते हैं, पीछे वाला दोस्त मर भी गया तो सैनिक आगे जाएगा, उसको बचाने नहीं जाएगा। अध्यात्म सैनिकता का काम है, सोल्जर का काम है। सो सोल्जर और संत जो होते हैं ना, वो एक इस तरह से ही। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, तुम स्थान छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी तुम आसन तो छोड़ चुके हो, अब तुम आगे की तरफ बढ़ो, अष्टमी नवमी के बाद मिलेंगे।
फिलहाल तुम चले जाओ। और कट इट शॉर्ट, मेरे फादर की जो जॉब रेलवेज में थी उसको छोड़ना पड़ा, शारीरिक उनको कष्ट आ गए, हमारे परिवार के ऊपर बहुत कष्ट आए, खाने पीने के लाले पड़ गए और पिताजी को घर छोड़ना पड़ा। ही लेफ्ट फॉर एवर, गुरु के आदेश के, बच्चों को बचाना है, यू हैव टू लीव। तो वजन से ऊपर तंत्र में नहीं लेना चाहिए। तो कभी मेरे पास भी जब आता है कि आपने फिर संन्यास क्यों लिया है, आप फिर इतनी पूजा पाठ करते हो तो किस फायदे में जब हमारा काम नहीं कर सकते हो। लेकिन हमें पता है ना हम हाथ नहीं डाल सकते, हमें नहीं डालना चाहिए। जो डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट वो हार्ट का ऑपरेशन करे, आंख वाला आंख का करे। तो तंत्र में ये लिमिटेशन आती है, सब में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो फिर वहां पर जो परम शक्ति है वो इंटरफेयर नहीं करती है? करती है। बहुत अच्छा आपका जिज्ञासा रहा कि पिताजी ने जब दुर्गा से मैंने कहा है तो माँ ने भी कहा कि नियम तो नियम होता है ना, तो नियम के ऊपर तुम नहीं हो। नियम कृष्ण के लिए भी लागू है, नियम राम के लिए भी लागू है, तो नियम साधक के लिए भी लागू है, नियम तांत्रिक के लिए भी लागू है। नियम के ऊपर कोई नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। देन शी ऑल्सो सेड, मैंने जो आपको बताया ना बाद में डील हो गई, वो उपमुक्त हो गई, उन्होंने कहा तुम्हारा सात्विक संकल्प है, तुम्हारा स्वार्थ नहीं था, तो ये पुण्य तो शिफ्ट हो गया उसको। दूसरा अश्योरेंस मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखों नहीं मरेंगे। मोटान मोटा कपड़ा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये पेमेंट जो डेफिशिएंसी बनी, मैं थोड़ा लेमन भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, संकल्प के अंदर जितना अनुष्ठान का कम पड़ा, ब्रह्म राक्षस को जितना कॉम्पेंसेट करना चाहिए उतना तो तब तुम्हें जाके करना ही है, उनको पूरा जीवन देना पड़ा। और वो ब्रह्म राक्षस कहाँ गए? बस वो घर फिर खाली हो गया, वो स्त्री भी मुक्त हुई ग्रेजुअली। नहीं, वो मैंने अंतिम समय तक, मतलब मेरा जब पूर्व आश्रम में मुझे याद है, वो बच्चियां बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई, स्त्री वगैरह, मतलब दे ऑल सेटल वेरी वेल। साइड इफेक्ट्स रहते हैं थोड़े बहुत जो शरीर के ऊपर रहते हैं, बट वो आवेश पाना बंद हो गया, उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्वमेंट अपर से हो गया ना, हेडक्वार्टर से, बट उसकी प्राइस पिताजी को पे करनी पड़ गई। तो तंत्र में हमेशा ये नियम है, वजन से ज्यादा वजन नहीं लेना चाहिए, और जिसको बोलते हैं ना अनडिजर्व पर्सन को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, वो भी गुरु तत्व पे ही आती है। जवाबदारी मेरी है, अगर मैंने गलत आदमी को दीक्षा दे रखी है और उसका वो दुरुपयोग कर रहा है, तो आई विल बी आंसरेबल, नॉट ही विल बी आंसरेबल टू एक्सटेंड। फर्स्ट मेरे पास पहले आएगा कि गलत आदमी को तुमने चयन किया। बहुत शानदार रहा गुरुजी, मतलब तंत्र को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो समाज में फैले थे और एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया था। मुझे लगता है आज का ये पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तंत्र की वो शक्ति समझ में आएगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।